हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? दो बड़ी अपडेट्स लेकर के मैं हाजिर हूं। कुछ दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आपके लिए दो बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। पहली खुशखबरी तो आपके रिजल्ट के बाद में आपको मिलेगी। हमारे चैनल के तरफ से आपको प्राइज़ दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। किसको मिलेगा ये जान लीजिए। अभी आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना स्थान, क्लास और कितना परसेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये लिख करके डाल दीजिएगा। एक काम करिएगा कि इसको एडिट मत करिएगा, एडिटेड नहीं होना चाहिए आपका कमेंट, एकदम एग्जैक्टली होना चाहिए, जो हो वही हो। और आज की डेट में जितने लोग कमेंट कर देंगे उन लोगों के कमेंट को मैं कंसीडर करूंगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपको लगता है कि एग्जैक्टली जितना परसेंट आपने यहाँ लिखा था उतना ही परसेंट आया है, तो आप फिर से एक बार कमेंट करिएगा दूसरा, और उन लोगों को कंसीडर करते हुए हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से कुछ बड़े पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। क्या पुरस्कार होंगे वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब रिजल्ट आएगा, जिस दिन उस दिन। वैसे हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं कि आने वाला रिजल्ट आपके लिए शुभ हो, आपको अच्छे नंबर दिलाए और जितनी उम्मीद आपने कर रखी है उससे भी ज़्यादा अंक आपको मिले। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिलेबस इस बार रिड्यूस करने वाली है सीबीएसई। पिछले ही वीडियो में हमने 3 बड़ी खुशखबरी दी थी, उसमें से एक खुशखबरी इसको भी लेकर के थी कि सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस करने का प्लान तैयार कर लिया है और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखना चाहते हो तो ये वीडियो हमारा पुराना वाला देख लीजिएगा। 2-3 बड़े यूट्यूबर्स का हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, एक लोग ने फ़ोन किया कि सर आप टीचर्स के तरीके से बिहेव नहीं कर रहे, बरगला रहे हैं बच्चों को। और ऐसा कुछ नहीं होने वाला, 2-3 महीने तक कोई भी सिलेबस कम होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को और आप भड़का देंगे तो पढ़ेंगे बच्चे कैसे? बच्चों 2 दिन के बाद में नोटिस आ गई और आप लोगों ने नोटिस देख लिया होगा कि आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। हमने एक और वीडियो बनाया, उसी वीडियो में हमने आपको बताया था डेट्स के बारे में कि किस दिन आपका रिजल्ट आ सकता है, शायद उसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो हमने कहा था 3 डेट्स इस टाइम पे प्रस्तावित हैं जब सीबीएसई प्लान कर रही है कि रिजल्ट घोषित करेगी। 10 जुलाई, 13 जुलाई और 15 जुलाई। अब 10 जुलाई का डेट बीत गया, 11 जुलाई को हल्ला हो रहा था, फेक नोटिस लोगों ने डाल दी, लोगों ने वीडियो बना दिए, बच्चों को परेशान किया, तनाव के मौसम में और ज़्यादा तनाव बढ़ा दिया। आप हो सकता है तनाव में आए हों, अगर आए होंगे तो बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको भी तनाव हुआ था इस रिजल्ट की नोटिस को देख करके। हालांकि वो नोटिस फेक थी, हमको पता था, इसलिए मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया। सीबीएसई भी इस बात का खंडन कर चुकी है और बच्चों हमने बताया था 13 या 15 में। अब आज तो नहीं आया, तो नहीं आएगा 10 को, कोई मतलब ही नहीं है। 13 या 15 में, 13, 14, 15 ये 3 दिन बचा। अब इसी 3 दिन में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब तनाव का माहौल तो है ही, जब रिजल्ट आना होता है तो आप ही को तनाव नहीं होता, घर वालों को भी होता है, शिक्षकों को भी होता है। तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं और उम्मीद भी है कि इस बार आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो घबराइए मत, पॉजिटिव रहिए, फैमिली के साथ में टाइम बिताइए और अच्छे से इस टाइम को एंजॉय करिए, क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है। अब देखो बच्चों, एक और चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो है कि जब इस टाइम में, अभी जब आपका रिजल्ट आएगा, मैं पहले ही बात करना चाहता हूँ, पहले ही बात करना ज़रूरी भी है, इसलिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ, 1-2 दिन पहले। क्या ज़रूरी है ये समझ लो। जब रिजल्ट आने वाला होता है तो बच्चों के मन में 2 तरीके की शंकाएं होती हैं। पहली शंका ये होती है कि हमारा रिजल्ट कितना आएगा। ऐसे बच्चे जो किसी वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, या जिनको लगता है मेरा कंपार्टमेंट आएगा, मैं फेल हो जाऊंगा या नंबर कम आएगा, या जिसको लगता है मुझे इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ेगी, या प्राइवेट का फॉर्म भरना पड़ेगा, या कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना पड़ेगा, वो बच्चे तो डरे ही हैं। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा गया है वो भी सशंकित हैं कि कितना आएगा, इनसे ज़्यादा आएगा कि उनसे कम आएगा, क्या होगा। तो पहली बात तो इसके बारे में सोचिए मत, अभी पॉजिटिव रहिए। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपका अच्छा ही आएगा, ये मान करके चलिए। रिजल्ट आने के बाद 3 तरीके के बच्चे होंगे। पहले तो जो पास हो गए होंगे संतुष्ट होंगे और उनकी खुशी में सबकी खुशी शामिल है, हम भी खुश रहेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पास हो गए होंगे लेकिन रिजल्ट उनके मन के मुताबिक नहीं आया होगा। अब उन बच्चों के पास में विकल्प होगा कि या तो अगर उनका एग्ज़ाम छूटा है, इंटरनल मार्किंग के आधार पे पास हुए हैं, तो वो ऑप्शनल एग्ज़ाम दे करके अपना नंबर बढ़ाएं, अपना स्कोर बढ़ाएं। या ऐसे बच्चों के पास में एक और ऑप्शन होगा, सभी बच्चों के पास में, चाहे उनका एग्ज़ाम छूटा हो या ना छूटा हो, या इंटरनल असेसमेंट के आधार पे पास हुए हों या जैसे भी पास हुए हों, अगर उनको लगता है कि उनको नंबर बढ़ाने का एक मौका चाहिए,
तो अगले साल बोर्ड एग्जाम के साथ में एक एग्जाम होगा आपका, जिसका फॉर्म अक्टूबर या नवंबर में आएगा, इम्प्रूवमेंट फॉर्म बोलते हैं। तो उन बच्चों को वो फॉर्म भरना रहेगा, यानी ऐसे बच्चे जो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं होंगे इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाएं उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका एक विषय में नंबर कम रह जाएगा पासिंग मार्क से, और वो बच्चे कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देंगे। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आपका निश्चित रूप से होना है। जो लोग कह रहे हैं नहीं होगा, अब मैं उनके लिए क्या कह सकता हूँ, कोई शब्द नहीं मेरे पास में, कुछ कहना भी नहीं चाहता। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा, अगर नहीं हुआ तो सीबीएसई आपको किसी न किसी तरीके से पास करेगी, ये निश्चित है बच्चों। आपका भला ही करेगी सीबीएसई, किसी भी तरीके से आपका बुरा नहीं होने पाएगा। एक और बात है जो कंपार्टमेंट के बच्चों को डराया जा रहा है बेसिक मैथ्स वालों को, कि इस बार नहीं होगा, आप लोग 11th में मैथ्स नहीं ले पाओगे, तो ये गलत है। अगर सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं करवा पाई तो आपको अलाउ करेगी मैथ्स लेने के लिए, और निश्चिंत रहिए कि आपको किसी भी तरीके से अलग से कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे और उनको प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरना पड़ेगा। नवंबर तक ये फॉर्म आएगा, और जब आएगा मैं अपडेट करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि वो डेट बीतने ना पाए। पिछली बार बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के पछताए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपनी कॉपी, मार्क्स रिवेरिफिकेशन, फोटो कॉपी, ये सारी चीज़ें करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि कहीं मेरी कॉपी ठीक से चेक हुई है या नहीं। इसके लिए भी हमारे चैनल से बने रहिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये प्रोसेस होता है, और जैसे रिजल्ट आएगा ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो बच्चों इसके लिए अभी जुड़ जाओ, आप ही का फ़ायदा होने वाला है। अब जिन बच्चों का इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, फोटो कॉपी वाला इशू हो जाएगा, या जिनको अपने नंबर से संतुष्टि नहीं है, उन सब के लिए हमने इंटरनेट पे एक सपोर्ट ग्रुप बनाया हुआ है। एक हम लोग कैंपेन चलाते हैं इस टाइम में, और ये काम मैं ऑफलाइन तरीके से तो पिछले कई सालों से करता आ रहा हूँ। ऑनलाइन तरीके से मैंने पिछले साल से शुरू किया था। तो अभी कल शाम तक या दोपहर तक हमारे कम्युनिटी टैब पे मैं शेयर करूंगा। 2 लिंक होगा। एक लिंक होगा जो बच्चे पास हो गए होंगे और अपने नंबर से संतुष्ट नहीं होंगे, वो उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे, और दूसरे ऐसे बच्चे जो कंपार्टमेंट या इम्प्रूव या प्राइवेट वाले होंगे वो दूसरे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप या टेलीग्राम का ग्रुप में बना के दूंगा, और आप लोग वहाँ जुड़ जाएंगे। तो मैं आगे की प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम आपकी हेल्प करते हैं, उसकी चार्जेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताएंगे। और चार्जेस नॉमिनल हैं, उसके लिए आप घबराइए मत, क्योंकि आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा। चार्जेस हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि एक लोगों का समूह उसमें शामिल होता है। तो मैं अकेले आपके लिए काम कर सकता हूँ, लोगों को तो बाध्य नहीं कर सकता ना कि वो आपके लिए मेरे कहने पे काम करें। उनका मन होगा तो काम कर देते, लेकिन मैं उनसे करवाता हूँ आपकी भलाई के लिए, तो कुछ देना पड़ता है। हालांकि वो सारी बातें बाद में। तो बच्चों हमसे आप जुड़ जाइएगा। मैं कल शाम तक या दोपहर तक ये लिंक शेयर करूँगा, और उस लिंक के माध्यम से आप उस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। ये लिंक्स हमेशा अवेलेबल रहेंगी, आप कभी भी जुड़ सकते हैं उससे। अब देखो बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जब रिजल्ट आता है तो बच्चों को अनएक्सपेक्टेड मार्क्स कभी कभी देखने को मिलते हैं। जैसे उनको 80 का सही करके 82 का सही था, उनका लगभग आ रहा था, बन रहा था जोड़ने पे, अब 95 मिल गया। तो ऐसे बच्चों को तो मॉडरेशन का फ़ायदा मिलेगा, निश्चित रूप से वो खुश हो जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 76 का करके आईआईटी में से और मिला 45, 43। ऐसे बच्चों को झटका लगता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट तो ज़्यादा किए होते हैं और आ जाता है कम नंबर। आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, और मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है। तो बाद में इसके लिए, अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ में हमारे साथ में हुआ तो हम यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ पे जब चेक करवाया तो कॉपी में कुछ और निकला, लिस्ट में कुछ और चढ़ा था। 15, 20, 25 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। तो इसके लिए आपको मार्क्स रिवेरिफिकेशन, फोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें करवानी पड़ेंगी। उसके लिए भी मैं एक लिंक बनाऊंगा, और उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। निश्चित रूप से एक शिक्षक होने के नाते मैं वादा करता हूं कि आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलूंगा। बच्चों, आपके करियर का सवाल है, मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से आपको कोई परेशानी इसमें हो, क्योंकि शिक्षक को डिफाइन करते टाइम किसी ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है, अ टीचर नोज द वे, सोज द वे एंड गोज द वे। एक शिक्षक वह है जो रास्ता जाने, उस रास्ते पे
आपको बताए, वो रास्ता बताए, पथ प्रदर्शक का काम करे, वो रास्ता दिखाए, और सिर्फ दिखाए ही ना, उस रास्ते पे आपके साथ में जाए भी, आपको उस मंजिल तक पहुंचाए भी, तो निश्चित रूप से मैं आपको उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा। आपको जो कुछ भी दिक्कत होगी मैं हेल्प करूंगा, उसके लिए बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। अब अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कमेंट हैं, जो कुछ भी हैं, कमेंट बॉक्स में उसका स्वागत है। हमारी तरफ से एक बार फिर से आपके उज्जवल भविष्य की, आपके अच्छे रिजल्ट की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।